ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु अमरदास साहिब जी की। गुरु जी ने सावन मल्ला को हरिपुर भेजना। एक दिन बल्लू आदि सिखों ने प्रार्थना की, सच्चे पातशाह, दूर दूर से हिंदू मुसलमान आदि अनेक जातियों के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, मगर उनके रहने के लिए कोई खुला स्थान नहीं है। इसलिए कोई खुला स्थान मकान बनाना चाहिए। यह प्रार्थना सुनकर गुरुजी ने बाबा बुड्ढा जी आदि वृद्ध सिखों के साथ सलाह करके अपने भतीजे सावन मल्ले को कहा कि आप अपने साथ 5 सिख लेकर रियासत हरिपुर के राजे के पास जाओ और वहाँ से मकानों के लिए लकड़ी के गट्ठे बांधकर व्यास नदी के मार्ग से भेजने का प्रबंध करो। धन गुरु नानक। सावन मल्ले ने कहा, महाराज, पहाड़ी लोग मूर्ति पूजक है, वह गुरु पूजक नहीं है। इसलिए लकड़ी खरीदने के लिए बहुत धन चाहिए। गुरुजी ने कहा, सब शक्तियाँ आपके अधीन होंगी। तुम जिस तरह चाहोगे उनका प्रयोग करके राजे को गुरु घर का प्रेमी बना लेना। फिर वह आप ही गुरु घर के लिए जिस वस्तु की जरूरत होगी तुझे दे देगा। धन गुरु नानक। यह बात कहकर गुरुजी ने सावन मल्ले को अपने हाथ का एक रुमाला दे दिया और कहा कि इस रुमाला को हाथ में पकड़कर जो कुछ चाहोगे वह हो जाएगा। धन गुरु नानक। आपकी प्रत्येक इच्छा यही रुमाला पूरी करेगा। रुमाला लेकर सावन मल्ले अपने साथ 5 सिख लेकर हरिपुर को चल पड़ा। जब हरिपुर पहुंचा तो देवनेत ही उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण राजा की तरफ से आज्ञा थी कि कोई अन्न को हाथ न लगाए, परंतु सावन मल्ले ने साधारण की तरह प्रसाद तैयार करके साथियों सहित आप खाया और कुछ आने वालों को दे दिया। धन गुरु नानक। इस बात की राजे को खबर हुई तो उसने भाई सावन मल्ले को बुलाकर पूछा कि आपने आज एकादशी के दिन अन्न क्यों खाया है, व्रत क्यों नहीं रखा। तब सावन मल्ले ने कहा कि गुरु जी का लंगर सदा ही चलता रहता है, क्योंकि गुरु घर इस तरह के भ्रमों में विश्वास नहीं रखता। यह उत्तर सुनकर राजा के गुरु एक बैरागी साधु ने कहा, यह आज्ञा नहीं मानते, इनको कैद कर देना चाहिए। अपने गुरु के कहने के अनुसार राजा ने सावन मल्ले को कैद कर दिया। धन गुरु नानक। दूसरे दिन ही राजे के लड़के को हैजा हो गया और वह मर गया। राजे के महलों में रोने पीटना शुरू हो गया। राजे के मंत्री ने कहा, महाराज, आपने जो गुरु के निर्दोष सिखों को कैद में डाल दिया है, यह उनके निरादर का फल है कि राजकुमार की मृत्यु हो गई है। उनको कैद से निकालकर उनसे क्षमा मांगो। धन गुरु नानक। राजा ने अपने मंत्री को भेजकर क्षमा मांगी और उन्हें कैद से छोड़ दिया। तब सावन मल्ले ने कहा, अगर राजा गुरु का सिख बन जाए तो मैं उसके लड़के को जिंदा कर दूंगा। धन गुरु नानक। जब राजे को बात बताई गई तो उसने कहा, यदि मेरा लड़का जिंदा हो गया तो मैं और मेरा परिवार सभी गुरु के सिख बन जाएंगे। उस गुरु के सिखों को जल्दी से जल्दी महलों में बुलाकर ले आओ। धन गुरु नानक। जब वजीर ने आदमी भेजकर सावन मल्ले को महलों में बुलाकर राजा को यह बात बताई तो सावन मल्ले ने राजे को कहा कि आप सभी चुप होकर बैठकर सतनाम का स्मरण करो और रोना पीटना बंद कर दो। धन गुरु नानक। उपरांत सावन मल्ले ने
मृत लड़के के पास जाकर जपजी साहिब का पाठ करके जब गुरुजी के रुमाला को कोना धोकर लड़के के मुंह में डाला और रुमाला पकड़कर उसके सिर के ऊपर घुमाकर सतनाम कहा तो लड़का उठकर बैठ गया। धन गुरु नानक। इस बात को देखकर राजा और रानी सावन मल्ले जी के चरणों पर गिर पड़े। महलों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजा ने सावन मल्ले जी को बहुत धन और वस्त्र भेंट किए और फिर आप सतनाम का उपदेश लेकर गुरु घर का सेवक बन गया। धन गुरु नानक। तत्पश्चात सारी रियासती के लोग गुरु घर के सिख बन गए। जब 2-4 दिन खुशियों में व्यतीत हो गए तो एक दिन राजा ने सावन मल्ले को कहा, यहाँ आने का कारण पूछा। सावन मल्ले ने कहा, महाराज, व्यास नदी के किनारे एक गोविंदवाल नगर है। वहाँ गुरु नानक जी की गद्दी पर तीसरे ज्योति बैठने वाले गुरु अमरदास जी निवास करते हैं। उनके दर्शन को बहुत सिख सेवक आते हैं। उनकी आराम के लिए गुरु जी वहाँ मकान बनाना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत सी लकड़ी की ज़रूरत है। राजे ने उसी समय ही अपने आदमियों को हुक्म दे दिया कि मकानों में काम आने वाली दियार आदि लकड़ी काटकर उनके बेड़े बांधकर व्यास में तेरा दो। धन गुरु नानक। इस तरह जल्द ही बहुत लकड़ी गोविंदवाल पहुंचने लगी और लोग अपने अपने मकान और दुकानें बनाने लगे। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु अमरदास साहिब जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।